फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इसमें हम नंबर्स को एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में अरेंज करते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में हम नंबर्स को स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट ऑर्डर में अरेंज करते हैं एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में हम नंबर्स को बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट ऑर्डर में अरेंज करते हैं। लेकिन इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले भी हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। इसके लिए बच्चों को मैथ्स के 3 टॉपिक्स का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। बच्चे इन तीनों टॉपिक्स में वेल वर्स्ड हों, उनके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हों, तो ये कंफर्म करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो कौन से हैं वो 3 टॉपिक्स, चलिए जानते हैं। तो फर्स्ट है फॉरवर्ड काउंटिंग। बच्चों को फॉरवर्ड काउंटिंग का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, बच्चे इसमें फ्लुएंट होने चाहिए। सेकंड, बैकवर्ड काउंटिंग। बैकवर्ड काउंटिंग में भी बच्चे फ्लुएंट होने चाहिए। जितने भी नंबर्स के बीच में आप असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर सिखाने वाले हैं, तो उन सारे नंबर्स को बच्चे फॉरवर्डली प्लस बैकवर्डली लिख भी सकें, रीड भी कर सकें और उन्हें रिकॉग्नाइज भी कर सकें। थर्ड है कंपेयरिंग द नंबर्स। बच्चे 2 नंबर्स को कंपेयर कर पाएं, बिगर एंड स्मॉलर नंबर को डिफरेंशिएट कर पाएं। तो इन तीनों टॉपिक्स पर मैं वीडियो शेयर कर चुकी हूँ, जिनके लिंक मैं दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। जब बच्चे इन तीनों टॉपिक से अवेयर होंगे तो ही असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर को इजीली समझ पाएंगे, क्योंकि ये जरूरी है कि बच्चे नंबर्स को कंसेक्यूटिवली अरेंज कर पाएं, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में अरेंज कर पाएं, और वो कोई भी रैंडम नंबर हो सकता है। फॉर इंस्टेंस, टेक एनी 5 नंबर्स और 10 नंबर्स बिटवीन 20 to 50। और अब बच्चों से कहिए कि उन्हें अरेंज करें स्मॉलर टू बिगर या फिर बिगर टू स्मॉलर नंबर में, और बच्चों की हेल्प के लिए उन्हें नंबर लाइन जरूर दें। तो फिर चलिए अब सिखाते हैं बच्चों को नंबर्स को असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, और वो भी नंबर लाइन की हेल्प से। तो ये है नंबर लाइन 0 to 10, और हम पहले बच्चों को सिर्फ 1 डिजिट नंबर्स को ही असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना सिखाएंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर मीन्स होता है स्मॉल टू बिग, हम छोटे से बड़े नंबर की ओर बढ़ेंगे। एंड डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स होता है बिग टू स्मॉल, हम बड़े से छोटे नंबर की ओर आएंगे। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट्स हैं। बच्चों को इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप स्टार्ट 1 डिजिट नंबर से ही करें, 1 to 10 नंबर से ही स्टार्ट करें, और नंबर लाइन तो जरूर दें। नंबर लाइन होगी तो बच्चों को ये सम सॉल्व करने के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। स्टार्ट नंबर लाइन से ही करें, और जब आपको लगे कि अब नंबर लाइन की जरूरत नहीं है बच्चों को देने की, तो आप नंबर लाइन को स्किप कर दें और स्ट्रेट नंबर दे दीजिए सॉल्व करने के लिए। तो फर्स्ट सम है जिसमें 3 नंबर्स दिए गए हैं, तीनों 1 डिजिट नंबर्स हैं, 2, 3 एंड 1। आप चाहें तो सिर्फ 2 नंबर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब बच्चों को इसे असेंडिंग ऑर्डर में रखना है। तो अब बच्चे देखेंगे असेंडिंग का मीनिंग होता है स्मॉल टू बिग। तो नंबर लाइन में इन तीनों नंबर्स में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है, ये बच्चे को पहले फाइंड आउट करना है। तो नंबर लाइन में सबसे पहले आता है 1, देन आता है 2 एंड देन आता है 3। तो 1 सबसे छोटा नंबर है, तो बच्चे यहाँ पर लिखेंगे 1, देन 1 के बाद आता है 2। 2 1 से बड़ा है लेकिन 3 से छोटा है। देन नंबर लाइन में आता है 3, और यहाँ पर भी है 3, तो यहाँ पे आएगा 1, 2 एंड 3। और अब इसे हमें अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो अब हो जाएगा अपोजिट, बिग टू स्मॉल हमें फाइंड आउट करना है कि इसमें बिगर नंबर कौन सा है 2, 3 एंड 1 में। तो अब यहाँ पे देखेंगे नंबर लाइन में कि सबसे बाद में कौन सा नंबर आता है। जो नंबर बाद में आएगा, सबसे लास्ट में आएगा, वही सबसे बड़ा होता है। तो यहाँ पे 1, 2 एंड 3 है, 3 सबसे लास्ट में आ रहा है, तो 3 नंबर बिगर है। देन 3 से छोटा नंबर है 2, एंड सबसे छोटा नंबर यहाँ पे है 1। तो बच्चे इसे ऐसे कंसेक्यूटिवली अरेंज करेंगे नंबर लाइन की हेल्प से। नेक्स्ट सम लेते हैं जिसमें हमने लिए हैं 4 नंबर्स, 4, 3, 1 एंड 2। अब इसे पहले अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि स्मॉल टू बिग में। तो स्मॉल टू बिग नंबर लाइन में देखेंगे कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है। 4, 3, 1 एंड 2 में से सबसे छोटा नंबर है, सबसे पहले आ रहा है 1। बच्चे चाहे तो हेल्प के लिए इन नंबर्स को सर्कल भी कर सकते हैं। 1 पहले आया है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो 1 के बाद स्मॉलर नंबर है 2, तो बच्चे से सर्कल कर सकते हैं 2 आ जाएगा यहाँ पर। देन हमारे पास 2 नंबर्स बचे हैं, 3 एंड 4। अब नंबर लाइन में देखिए कि सबसे छोटा नंबर 3 एंड 4 में से कौन सा है, 3, क्योंकि 3 पहले आ रहा है 4 से। 3 नंबर स्मॉलर है 4 से। देन
लास्ट में आएगा 4। तो असेंडिंग ऑर्डर में ये हो जाएगा 1 2 3 एंड 4। अब डिसेंडिंग ऑर्डर ठीक इसका अपोजिट हो जाएगा। अब सबसे बड़ा नंबर है इसमें 4, देन 3, देन 2 एंड 1। इसी तरह से बच्चे इसे असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर को सॉल्व करेंगे। जब बच्चे 1 डिजिट नंबर्स को असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना सीख जाते हैं, उसके बाद हम बढ़ेंगे 2 डिजिट नंबर्स की ओर। अब इस नंबर लाइन में नंबर्स हैं 11 to 20 और यहाँ पर नंबर्स दिए गए हैं 12, 11, 17, 16 एंड 13। तो अब बच्चे देखेंगे कि नंबर लाइन में इन सारे नंबर्स में से सबसे पहले नंबर कौन सा आया है, क्योंकि जो सबसे पहले नंबर आता है वो स्मॉलर नंबर होता है, स्मॉल नंबर होता है। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स होता है स्मॉल टू बिग। तो यहाँ पर इन नंबर्स में से स्मॉलर नंबर है 11, क्योंकि 11 सबसे पहले आया है, तो यहाँ पर है 11। तो बच्चे सबसे पहले लिखेंगे 11। देन 11 के बाद कौन सा नंबर आया है नंबर लाइन में? 12। क्या 12 यहाँ पे है? यस, 12 यहाँ पे है। तो यहाँ पे 11 के बाद स्मॉलर नंबर है 12। देन 12 के बाद नंबर लाइन में आया है 13। क्या 13 यहाँ पे है? यस, है 13। तो 11, 12 एंड 13। अब 13 के बाद नंबर लाइन में आया है 14। क्या 14 यहाँ पे है? नहीं है। 15 यहाँ पे है? नहीं है। 16 है? यस, 16 है। तो यहाँ पे आ जाएगा 16। 16 के बाद आता है 17। तो क्या 17 यहाँ पे है? यस, 17 यहाँ पर है। तो ये हो जाएगा 11, 12, 13, 16 एंड 17। तो ये बच्चों ने कर दिया है अरेंज असेंडिंग ऑर्डर में स्मॉलर टू बिगर नंबर में। देन अब आते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर की तरफ। डिसेंडिंग मीन्स बिगर टू स्मॉलर। अब बिगर नंबर है 17, असेंडिंग का अपोजिट है डिसेंडिंग। तो यहाँ पे 17 सबसे बड़ा नंबर है, देन 16, देन 13, then 12 and then 11। तो इस तरह से बच्चे प्रैक्टिस करते करते नंबर्स को असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना सीख जाएंगे। लेकिन इसे सॉल्व करने के लिए नंबर लाइन मस्ट है, तो इसे जरूर दें आप बच्चों को इसे सॉल्व करने से पहले। इसी तरह से आप बच्चों को आगे आने वाले नंबर्स की प्रैक्टिस भी करवा सकते हैं। नेक्स्ट, जब हम नंबर्स को असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे थे तो हमने एक बात नोटिस की है कि असेंडिंग ऑर्डर बिल्कुल फॉरवर्ड काउंटिंग जैसा ही है एंड डिसेंडिंग ऑर्डर बिल्कुल बैकवर्ड काउंटिंग जैसा ही है। इनमें काफी सिमिलैरिटीज हैं, लेकिन कई बार बच्चे इन नंबर्स को अरेंज करने में मिस्टेक कर देते हैं। बच्चे क्या बड़े भी इसमें काफी मिस्टेक करते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को बच्चे बिगर टू स्मॉलर में अरेंज कर देते हैं एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को स्मॉलर टू बिगर में अरेंज कर देते हैं। तो बच्चों से ये गलती ना हो, इसके लिए बच्चे सिर्फ इतना ध्यान रखें कि असेंडिंग ऑर्डर मीन्स है सीधी गिनती, मीन्स फॉरवर्ड काउंटिंग। और फॉरवर्ड काउंटिंग क्या है? फॉरवर्ड काउंटिंग हमेशा स्मॉलर नंबर टू बिगर नंबर होती है। जैसे 1 to 100, 1 स्मॉलर नंबर है एंड 100 बड़ा नंबर है। 1 to 100 की गिनती में सबसे बड़ा नंबर हो गया 100। तो हमेशा फॉरवर्ड काउंटिंग होती है स्मॉलर टू बिगर, और असेंडिंग ऑर्डर में सीधी गिनती ही होती है। नेक्स्ट, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स है उल्टी गिनती, और उल्टी गिनती हमेशा बड़े नंबर से स्टार्ट होती है और छोटे नंबर की ओर जाती है। जैसे 100 to 1, 100 बड़ा नंबर है और 1 छोटा नंबर है। तो बच्चों को इस तरह से आप इसे डिस्क्राइब करें। इसके 2 और मेथड मैं आपको बताती हूँ कि बच्चे इसमें नंबर्स को अरेंज करने में कंफ्यूज ना हो। एक और मेथड है जिससे कि बच्चे असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर के कॉन्सेप्ट को भूले नहीं, इनकी मीनिंग को भूले नहीं। असेंडिंग ए अल्फाबेट से स्टार्ट होता है तो इसका मीनिंग है अहेड ऑफ, मीन्स आगे का नंबर। एंड डिसेंडिंग डी अल्फाबेट से स्टार्ट होता है तो डी का मीनिंग यहाँ पे है डाउन, नीचे का नंबर। तो ये है हॉरिजॉन्टली नंबर लाइन। देखिए, अहेड एंड डाउन जो टर्मिनोलॉजी है वो मैं बच्चों को एक्सप्लेन करने के लिए दे रही हूँ, ऐसी कोई टर्मिनोलॉजी इसके लिए नहीं है। तो अहेड मीन्स है आगे का नंबर, असेंडिंग ऑर्डर आगे से स्टार्ट होकर पीछे की ओर जाता है काउंटिंग, एंड डिसेंडिंग ऑर्डर डाउन नीचे से आगे की ओर जाता है। अगर बच्चे हॉरिजॉन्टली से नहीं समझ पा रहे हैं तो इसे आप वर्टिकली समझाइए। अहेड आगे से पीछे की ओर, डाउन नीचे से ऊपर की ओर। तो इस तरह से आप इसे एक्सप्लेन कीजिए, A फॉर अहेड एंड D फॉर डाउन। नेक्स्ट मेथड है लास्ट मेथड, A असेंडिंग, D डिसेंडिंग। तो अल्फाबेट्स होते हैं A, B, C, D। तो A इज फॉर असेंडिंग ऑर्डर, तो
ए अल्फाबेट्स में सबसे पहले आता है तो ये छोटे से बड़े की हो जाता है, एंड डी अल्फाबेट्स में ए के बाद आता है और डी मीन्स डिसेंडिंग ऑर्डर, तो डी बड़े से छोटे की ओर आता है, जैसे फॉरवर्ड काउंटिंग एंड बैकवर्ड काउंटिंग में होता है। तो देखिए ये 3 मेथड्स हैं जो आप बच्चों को एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिससे कि बच्चे असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर की मीनिंग में कंफ्यूज ना हो और कोई मिस्टेक ना करें इसे सॉल्व करने में। इसके साथ ही साथ जो भी एक्टिविटीज मैं बैकवर्ड काउंटिंग में आपको बता चुकी हूँ वो सारी एक्टिविटीज इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे कि हम हर एक टॉपिक में एक एक्टिविटी तो जरूर करते हैं, तो एक एक्टिविटी इसके साथ भी हम देख लेते हैं। देखिए फिंगर्स, small finger, then bigger finger, then biggest finger, then smaller finger, then smallest finger। तो देखिए smaller finger 1 छोटा नंबर, then 1 के बाद बड़ा नंबर है 2, then सबसे बड़ा नंबर है 3, then 3 के बाद फिर छोटा नंबर है 2, then सबसे छोटा नंबर 1। तो ये है असेंडिंग ऑर्डर, 1 2 3 असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़ा, देन बड़े से छोटा, 3 2 1 डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इस तरह से भी आप बच्चों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये था असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर का पूरा कॉन्सेप्ट। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलें एंड शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।